जय हिंद साथियों, आपको आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अगर आप लोग थंबनेल देख के इस वीडियो में आए हैं तो सही समय पर और सटीक जानकारी के लिए यहाँ पे आए हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो पुलिस बल की तैयारी की सटीक रणनीति मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट था कि जो स्टूडेंट अपने से समझ सकते हैं, उनका बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल भी आया, उनका कमेंट भी आया कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए सर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आया हूँ। उनका प्रश्न था कि कौन से बुक से पढ़ें, यूट्यूब में किसका वीडियो देखें, कौन से टीचर से हम पढ़ें। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक थे जिनको वो खुद से कर सकते थे, है ना, लेकिन नहीं हो पाया। तो उन लोगों ने कमेंट किया, तो सोचा कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, है ना। वो डिसाइड खुद से कर सकते थे, क्योंकि इतने टाइम पे आप खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे, खुद से पता नहीं कर पा रहे। लगभग आपका 3 से 4 माह हो गया होगा आपका फॉर्म भरे, लगभग अंदाज़ा ना 3 से 4 माह हो गया आपका फॉर्म भरे। सब सिर्फ फिजिकल के पीछे दौड़ रहे हैं, रिटर्न एग्ज़ाम के पीछे ना उतना जैसा ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। रिटर्न एग्ज़ाम को आप हल्के में ले रहे हैं। अगर रिटर्न एग्ज़ाम अगर तैयारी करते हैं तो सिर्फ पुलिस भर्ती ही नहीं, आपका छत्तीसगढ़ के और एग्ज़ाम की भी तैयारी होगा, है ना। तो ये क्या क्या टॉपिक है वो बताता हूँ मैं आपको। उनका टॉपिक था कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी वीडियो देखें और कौन से टीचर को फॉलो करें। मॉक टेस्ट पढ़ देना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के नंबर कैसे बढ़ाएं, जो कंटिन्यूटी है कैसे बनाए रखें, लाइब्रेरी ज्वाइन करना ज़रूरी है कि नहीं, डेली टारगेट ये मैं बताऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, डेली टारगेट कैसे बनाएं, और मैथ्स रीजनिंग आप लोगों का क्वेश्चन। इन सब टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो पे जो नए हैं वो तनिक कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए आप वीडियो को देखिए, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को आगे तक देखिए। और जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि उन्हीं के लिए स्पेशली मैं बना के लेके आया हूँ, है ना। तो वीडियो को अपन शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला था आप लोगों का कि कौन से किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। देखो, अभी तक आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं है कि किया है कि कौन सी बुक से पढ़ना है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि 3 से 4 मंथ हो गए आपको फॉर्म भरे, आप यही डिसाइड नहीं किए हैं कौन सा किताब से पढ़ना है। जैसा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मेरा कोई एग्ज़ाम रहता है, मान लो कोई एग्ज़ाम रहता है, तो जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरा को बुक चाहिए, जो मेरे को नोट्स हैं, उन सब को जो मेरा स्टडी टेबल होता है वहाँ पे मस्त मैं रख देता हूँ, और फिर उन्हीं को निकाल के पढ़ता हूँ। मैं इधर उधर नहीं करता। जो मेरा टाइम टेबल बना रहता है ना, जो मेरा टाइम शेड्यूल बना रहता है उसके हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि बुक एक जगह स्थायी होना चाहिए, फिर बुक डिपो जाओ फिर लो, ऐसा नहीं। उस समय सिर्फ करेंट का ही बुक ऊपर नीचे रहता है, लेना रहता है तब, बाकी कुछ नहीं। जो टाइम टेबल के हिसाब से उसी के हिसाब से पढ़ना रहता है। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि बुक, जैसे कि छत्तीसगढ़ का बुक कौन सा पढ़ें, भारत का जीके का, आपका गणित का बुक, है ना, रीजनिंग का, इन सब कौन कौन से बुक से पढ़ें। सबका अलग अलग बुक आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं तो अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को एक हल्की जानकारी दे दूं कि कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए। नॉर्मल आप जैसे छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, एचआर पब्लिकेशन ले लीजिए। जीके भारत का, इसको भी एचआर पब्लिकेशन। गणित के लिए आप देवांगन सर का बुक ले लीजिए, और रीजनिंग के लिए परफेक्टा का बुक, है ना। इन सारे बुक राइटर का आप बुक फॉलो कर सकते हैं, पब्लिकेशन का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और इनका डिटेलिंग आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बुक ही के बारे में, कि कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से बुक। ओके, और ये तो है बुक की बात। अब दूसरी बात, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है ना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि उनको, मेरे को पता है कि वो मेरे ऊपर पूरा आश्रित है, मेरे ऊपर भरोसा है। तो जो मेरे ऊपर भरोसा है ना, वो मुझ पर छोड़ दे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस, जो आपका पूरा सिलेबस है ना, फ्री MCQ के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। साथ ही साथ हम जो हर रविवार को टेस्ट लेता हूँ मैं ना, वो टेस्ट भी लेता हूँ। वो टेस्ट की भी जरिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ जब आपका 1 माह पेपर बचा रहेगा, कब, जब 1 माह एग्ज़ाम आपका बचा रहेगा, तब क्या होगा आपका, मैं एक मैराथन टेस्ट लेके आऊँगा। मैराथन टेस्ट, इन सब के माध्यम से आपके जितने क्वेश्चन रहेंगे, जो जो टॉपिक से, जो सब्जेक्ट से, सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। ऐसा एक भी नहीं बचेगा, है ना, कि छूटे। और
जो मैराथन टेस्ट रहेगा उसमें सब नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो 2023-24 में, अभी 24 में तो एक आगे 2 एग्ज़ाम हुए, उनसे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे कंप्लीट करा दूंगा। इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। थोड़ा भरोसा करके आप चलोगे तो एक टीचर के ऊपर भरोसा करना भी ज़रूरी है, जिनको आपको अच्छा लगता है उनके ऊपर है ना। बाकी आप लोगों की राय है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सी वीडियो देखें और कौन से टीचर को फॉलो करें। तो सबसे पहले वीडियो की बात होती है। एक तो सीधी बात दिमाग में रख लीजिए कि अपना मोबाइल चलाने का एक अलग सा 1 घंटा निकाल लीजिए। जब आप पढ़ने के लिए मोबाइल पकड़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स वीडियो दिखते हैं ना, उसको आप तो देखें मत, उसको इग्नोर करें। क्योंकि उस समय आप सिर्फ पढ़ने के लिए मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए, जो आपको टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, जो टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उन्हीं को ही आप फॉलो करिए। और जो टीचर की बात हुई, टीचर में जिनका पढ़ाना आपको समझ में आता है या अच्छा लगता है ना, उन्हीं को आप पढ़ें। 10 टीचर से मेरा मानना है कि उनसे मत पढ़ें। एक टीचर को फॉलो करें, उन्हीं को फॉलो करें। 1 से या 2 टीचर, उन्हीं को फॉलो करें। उनका पढ़ाना, उनका समझाना अच्छा लगता है तो आप उन्हीं को फॉलो करें। कोई टीचर आपको गलत जानकारी नहीं देगा, सही जानकारी ही देगा, है ना। और वीडियो की बात हुई तो वीडियो में आप 2 से 3 और टीचर या 2 से 3 और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10 लोगों का पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब ऐसा अगर निकालोगे ना, उसमें ऐसे ऐसे थंबनेल बने रहेंगे कि उसमें जाके घुसूँ और थोड़ा देखूँ, और थोड़े देखने के चक्कर में आपका कई घंटा ऐसे निकल जाता है। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट है वो सतर्क हो जाइए, ऐसे सब चीज़ों से दूर रहिए। हमको एक टीचर को फॉलो करना है, 1 से 2 टीचर, उन्हीं का ही साथ लेके चलना है। 10 बातें नहीं करना है, 10 जगह हमको नहीं जाना है। ओके। तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, सर मॉक टेस्ट पर डे देना ज़रूरी है क्या, है ना। पर डे देना ज़रूरी है क्या। तो जो टेस्ट है ना, जो टेस्ट है आप रोज़ मत दीजिए, रोज़ मत दो। किनके लिए बोल रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो पुराने हैं उनके वो दे सकते हैं, रोज़ दे सकते हैं या 2 दिन में दे सकते हैं, उनके ऊपर है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। अब जो नए हैं वो अभी तक अपना सिलेबस को ही जान नहीं रहे हैं, तो पढ़ेंगे कहाँ से। तो जब आप पढ़ लोगे ना, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, तो अब आप रोज़ दीजिए। नहीं पढ़े हैं तो मत दीजिए। कोशिश ये करिए, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में सीजी स्टडी जोन में हर रविवार को क्या होता है, आपका फ्री टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट, अभी ये 7वां टेस्ट था, अभी रविवार को आपका 8वां टेस्ट होगा। यहाँ पे हम रविवार को हम टेस्ट लेते हैं। हम टेस्ट में क्या करते हैं, जो पुराने क्वेश्चन, जब जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, इन सब पुराने जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को क्वेश्चन को रिपीट होता है। और करेंट अफेयर का 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं, जो करेंट अफेयर का नया पढ़ाते हैं उसका 10 क्वेश्चन। और मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं या 10 क्वेश्चन जो नए रहते हैं, जिनको नहीं पढ़े रहते। तो ये टेस्ट के माध्यम से आप जो पुराना पढ़े हुए उसको क्या करते हैं, रिवाइज़ करा देता हूँ मैं टेस्ट के माध्यम से, है ना। सारी चीज़ें टेस्ट के माध्यम से आपको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ अपने से। अब वहीं पे कई लोग बोलते हैं, सर क्वेश्चन सरल थे या रिपीटेड थे। मेरे भाई, रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में गलत करके आते हैं, सरल क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में गलत करके आते हैं। एक टीचर आपको अगर कुछ चीज़ का सजेस्ट कर रहा है तो सही चीज़ें सजेस्ट करेगा। सरल इसलिए देता हूँ ताकि आपको सरल क्वेश्चन भी याद हो जाए। वहाँ पे टफ रहता है, वो उसको नहीं बोलते कि सर 2, 10, 5 क्वेश्चन टफ थे। कुछ क्वेश्चन सरल मिल जाएंगे, 50% में सरल हो जाएंगे, सरल था, ऐसा मत समझो। सरल क्वेश्चन को हमको सही करना है, रिपीटेड क्वेश्चन को सही करना है ना। ये बात है। अब मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे एग्जांपल में हमारे यूट्यूब चैनल में जो फ्री टेस्ट होता है रविवार को, हर रविवार को जो फ्री टेस्ट होता है, मान लो उसमें आपका 50 क्वेश्चन थे या 50 नंबर थे। अगर किसी स्टूडेंट का 35 नंबर आया, कितना नंबर आया आपका, 35 नंबर आया, तो ये देखिए कि आपका जो 15 नंबर है ना जी, वो कहाँ कम हुआ, कैसे कम हुआ। उसी टॉपिक को आप क्या करो, रिवाइज़ करो, उसी टॉपिक में आप जोड़ दो। बाकी इस 35 में नहीं देना है, क्योंकि 35 आपका सही सही बन रहा है। जो 15 नंबर आपका कम हो रहा है ना, उसी को देखो कि इस टॉपिक से उसी को रिवाइज़ करो। कब, सोमवार को। रविवार को टेस्ट दिए तो सोमवार को उसको रिवाइज़ करो अच्छे से, है ना। और कोशिश ये करो जब आप नेक्स्ट टेस्ट दीजिए ना, जो नेक्स्ट टेस्ट दिए तो उसमें आपका 35 से 40 गेन करो। अभी जब टेस्ट हुआ तो बहुत स्टूडेंट का गेन हुआ, नंबर आगे बढ़ा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और 35 से 40 आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप जो 15 नंबर
जब कम हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो। और जैसे मान लो आपका रविवार का पेपर हुआ, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, रविवार को मान लो पेपर है, तो आप शनिवार को अगर टॉपिक भी पता चल जाए आपको तो उसको रिवाइज़ नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपके दिमाग में कितना स्टोर है, कितना जो पढ़े हुए वो स्टोर है। आप बिना पढ़े जाए रविवार को टेस्ट दे के देखिए कि आपका कितना बनता है। मान लो आपका 40 बनता है 50 में, तो 10 जो नहीं बने उसको मंडे को क्या कीजिए, आप रिवाइज़ कीजिए, उसको फिर रिवाइज़ कीजिए, है ना। बाकी आपको शनिवार को रिवाइज़ नहीं करना है। इसी में आपका क्या बढ़ेगा, अंक बढ़ेगा। आपको मॉक टेस्ट जो देंगे उसमें आपका नंबर बढ़ेगा। नंबर बढ़ाना भी जरूरी, सरल क्वेश्चन को सही करना भी बहुत ज़रूरी होता है जी। ठीक, अब कई लोगों का सवाल था कंटिन्यूटी कैसे बना रहे। पहली बात तो आपका जून 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 सब रटाया रखे ना, जून में फिजिकल होगा सर, जून में फिजिकल होगा, नहीं होगा तब कहानी हुई बात है, दांत ला निपोड़ दूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, अच्छी बात है जून में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का इतना मेहनत है ना, जून में हो जाए। लेकिन नहीं होगा तब फिर कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखोगे। तो कंटिन्यूटी बनाए रखना भी जो एक्सपेरेंट होते हैं ना उनके जीवन में, कभी पढ़ने का मन लगे ना लगे, कभी दौड़ने का फिजिकल में दौड़ने का मन ना लगे, ये सब उतार चढ़ाव लगा रहता है ना। इसी उतार चढ़ाव को ही लेके चलते हैं, वही एक स्टूडेंट होता है और अच्छा स्टूडेंट होता है। क्यों, जैसे मान लो कल ही मैं अपना बता रहा हूँ, कल मैं वीडियो लेके नहीं आया था, संविधान का बोला था वीडियो लेके नहीं आया था। मानोगे मेरे को दिन भर पढ़ने का मन नहीं किया। अब मैं अगर दिन भर मान लो मैं 8 से 9 घंटा पढ़ता हूँ, अपना बता रहा था ना, 8 से 9 घंटा पढ़ता हूँ और 8 से 9 घंटा नहीं पढ़ा और दिन में मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं ना अपने जो स्टूडेंट जो दोस्त हैं या मेरे जो कंपटीटर हैं उनसे मैं एक दिन पीछे चला जाऊंगा। तो मैं नहीं पढ़ा 8 से 9 घंटा, लेकिन कोशिश ये किया कि मैं 1 से 2 घंटा पढूं, 1 से 2 घंटा बाकायदा पढ़ा मैं, और पढ़ा साथ ही साथ आपका पीपीटी फाइल भी तैयार किया। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए आपका कल क्लास नहीं हो पाया। इसी तरीके से आप लोगों को बोल मैं ये रहा हूँ कि आप अगर 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं एक दिन में ना, अगर आपको उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आपको पूरी पढ़ाई को या पूरे बुक को त्यागना नहीं है। आपको कुछ ना कुछ 1-2 घंटे आपको पढ़ना है, चाहे आप वीडियो के माध्यम से पढ़ो, चाहे आप बुक के माध्यम से पढ़ो। आपको सडनली ऐसे पढ़ाई को, या रनिंग में जा रहे हो फिजिकल में, तो आप ग्राउंड जा रहे हो तो एकदम ग्राउंड जाना मत छोड़ दो। जैसे ग्राउंड नहीं गए या घर में हो तो कुछ एक्सरसाइज कर लो, या ग्राउंड गए तो ज़्यादा नहीं तो पैदल 2-3 राउंड पैदल लगा लो, यही बहुत है। लेकिन एकाएक छोड़ना अच्छा नहीं है, जैसा एक दिन मन नहीं किया तो ऐसा नहीं छोड़ दूँ, ऐसा वाला बात मत करना, क्योंकि ऐसा होता है ना फिर मन अलग हो जाता है। और रियल बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा फील्ड है ना, इसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है, और जो कंटिन्यूटी रखेगा वही ना आगे सक्सेस होगा, चाहे मेरी बात हो चाहे आपकी बात हो। ठीक, अब कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है क्या, है ना, क्या लाइब्रेरी जाना ज़रूर, कहाँ गया जी ये। तो मैं तो मानता हूँ लाइब्रेरी जिसके पास धन लक्ष्मी है, एक्स्ट्रा खर्च है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जा सकते हैं। या किसी को जाने का मन नहीं है, जैसा मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को लाइब्रेरी जाना पसंद नहीं है, मेरे को घूम घूम के रूम में पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अपने रूम को ही लाइब्रेरी मानता हूँ। लाइब्रेरी गए तो जैसा मान लो सपोज़ मेरे दोस्त जाते हैं 8 से 12 बजे, यहाँ के लड़के लोग जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने में आधा घंटा समय लगा, आने में आधा घंटा समय लगा, कितना हुआ जी आपका 1 घंटा तो आने जाने में ख़त्म, है ना। अब लाइब्रेरी गए तो पूरे के पूरे 8 से 12 घंटा, 12 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, 4 घंटा, एक आध घंटा आधा घंटा किस में चला गया, चलो चाय पी के आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, तो 2 घंटा तो आपका चला गया। बचा कितना, 2 ही घंटा, कितना पढ़े 2 घंटा। और वही अगर रूम में रह के 8 से 12 अगर चुप मोबाइल को बंद कर दे, एक रूम में लॉक हो गए, तो आप 4 घंटा पढ़ोगे, इससे 2 घंटा एक्स्ट्रा। ऐसा होता है लाइब्रेरी का, बता रहा हूँ मैं। लाइब्रेरी कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं तो मानता हूँ ऐसे आने जाने में, चाय पीने में बहुत समय निकल जाता है। बाकी आप लोगों की राय है, मैं तो लाइब्रेरी आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि आप जाओ। ये था सब आप लोगों को क्वेश्चन। अब ये मेरा है कि आप डेली टारगेट कंप्लीट करें। जैसे मान लो ये अभी सुबह 9 बजे वीडियो डाला है ना, तो रात में 9 बजे वीडियो डाला, रात में आप सोने से पहले एक तो कागज़ में लिख लीजिए या अपने मन में बना लीजिए कि कल मेरे को सपोज़ मान लो छत्तीसगढ़ पढ़ना है, भूगोल,
छत्तीसगढ़ का भूगोल, भूगोल में क्या पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है ना, वन पढ़ना है, खनिज पढ़ना है। मन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको मन में बना लीजिए या यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। उस टॉपिक को पूरा टारगेट, डेली का टारगेट कंप्लीट कीजिए। इन टॉपिक को टारगेट करो, इन टॉपिक को मेरे को पूरा करना है, कंप्लीट करना है ना। बिना टारगेट लिए नहीं बन सकता। जैसे मैं डेली टारगेट में अपना बनाता हूँ, या तो मन में बनाता हूँ या अपने एक नोटबुक रखा हूँ वहाँ पे बनाता हूँ, डेली टारगेट बनाता हूँ, उसके हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। वैसे आप भी पढ़िए, तब जाके आपको वर्दी मिलेगी, है ना। वर्दी चाहिए ना, तो जी जान लगा के पढ़ो, ठीक है जी। और एक आप लोगों का फिर एक क्वेश्चन था कि मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या करें। सर अगर मैथ्स रीजनिंग पिछला 5 का आया था, अभी 10 नंबर का आएगा ना जी, तो एक भरोसा करके मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं 10 का 10 आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बता दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि वहाँ से, जैसे मान लो प्रतिशत है, प्रतिशत से ऐसे ऐसे टॉपिक बता दूंगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका ऊपर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, इतना बोल सकता हूँ। अब 100 में 100 तो नहीं बोल सकता, है ना, कि वहीं से आएंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहीं आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड आएंगे। अंक ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो मैथ्स के पीछे मत भागो, मैथ्स हो जाएगा। पहले भारत का जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, इन चीज़ों को कंप्लीट करो, बाकी मैथ्स को मैं करा दूंगा। और सॉरी, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई महान हस्ती फिजिकल कर रहे हैं, रिटर्न में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, आप लोगों से एक निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिजिकल में पीएससी के स्टूडेंट भी जा रहे हैं। इतने बेरोज़गार हैं बेचारे लोग कि इनको भी जाना पड़ रहा है वर्दी के लिए। हमको भी एक जो बेरोज़गारी का है ना, उसको दूर करना, पुलिस की वर्दी मिल जाए, ये लोग भी जा रहे हैं, ताकि एक बेस बन के फिर आगे पढ़ें। अगर ये लोग जा रहे हैं, इनका अगर फिजिकल निकलता है, तो सोचो फिर इनका रिटर्न में कोई रोक नहीं सकता ना, ये निकाल लेंगे। तो इनको हमको टक्कर देने के लिए अभी से 3 से 4 घंटा आप पढ़ोगे, तब जाके होगा। क्योंकि आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, लेकिन रिटर्न हल्का कमज़ोर है, तो इनको तैयारी करने के लिए आपको 3 से 4 घंटा चाहिए। तो अपने को डेली पढ़ना है, इनको पछाड़ने की, इनको पीएससी के स्टूडेंट को, है ना। तो वही बात है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। अब आपके ऊपर है, जान लगाना है कि जाने देना है, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जान लगा दो, जाने वाली दूर वाली बातें नहीं है। हमको वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए, है ना। माँ बाप का सपना पूरा करना है, मतलब करना है। पूरी जान से शिद्दत से पढ़ेंगे, ओके जी। अब अभी तक हम लोग तो आपके क्वेश्चन देखें, अब मेन पॉइंट बात करते हैं रणनीति की। रणनीति कैसे होनी चाहिए। अगर मैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की मैं खुद तैयारी करता, तो मैं अपनी रणनीति बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं तो सिलेबस को अच्छे से रट लेता कि सिलेबस कैसे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए थे, और सिलेबस में क्या क्या पूछा गया सिलेबस के हिसाब से। तो सिलेबस को सबसे पहले लड़ता, सबसे पहली प्राथमिकता ये देता। दूसरी बात, सिलेबस में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जीएस और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 25 से 30 नंबर ये आया था, और ये 10 से 12 क्वेश्चन ये आए थे। तो दोनों मिला के अगर वेटेज देखा जाए तो आपका 35 से 40 क्वेश्चन ये आए थे। मतलब कि अगर 100 नंबर में अगर आपका 35 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर 35 नंबर का वेटेज रखता है। साथ ही दूसरा फोकस कहाँ करता है, जो भारत का जीएस है, ठीक है। भारत के जीएस तो बहुत हो जाते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है ना, भूगोल है, आपका संविधान है ना, उसके बाद इतिहास है, और विश्व भूगोल है, उसके बाद कला संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन टॉपिकों को मैं ज़्यादा फोकस करता, क्योंकि अगर भारत का जीएस में देखा जाए तो लगभग ये भी 25 से 30 नंबर का आया था। साथ ही साथ भारत का करंट अफेयर देखा जाए तो 10 नंबर का। तो इनको अगर मोटा मोटा ले तो ये भी अगर 35 नंबर का आता है, कितना, 35 नंबर का मोटा मोटा अपन ले रहा है, तो आपका 35 दूनी 70 होता है। अगर हम सपोज़ इसको ज़्यादा नहीं, 60 से 70 नंबर का दोनों को मिला के चलते हैं, तो 100 में अगर 60 नंबर आते हैं, मतलब 60% तो दोनों सब्जेक्ट से आ रहा है। कितने, 60% ये 2 सब्जेक्ट से ही आ रहा है। आ गया जी, 60% मात्र 2 सब्जेक्ट से आ रहा है। तो मैं फोकस कहाँ पे करता, रणनीति मेरा ये रहता कि पर डे किसको पढ़ना है। अगर मैं पर डे पढ़ता छत्तीसगढ़ को, एकदम डेली 1 घंटा देता। छत्तीसगढ़ की जो करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हफ्ते में जैसा एक दिन पढ़ रहा है, एक दिन उसको ज़रूर पढ़ता, क्योंकि पिछला 6 महीने का करंट अफेयर देखा जाता है।
अब फिज़िकल का डेट ही नहीं आया तो रिटर्न एग्ज़ाम की बात ही नहीं है ना। पर भी मैं एक दिन हफ्ते में ज़रूर इसको करंट अफेयर को देखता। दूसरा फोकस कहाँ करता, जैसे भारत में जीएस में अभी जैसे संविधान पढ़ रहा है तो संविधान को ज़रूर 1 घंटा देता है। पिछला पढ़ चुका हूँ मैं क्या, भूगोल, है ना, जैसा पिछला हम लोग पढ़े भूगोल को 1 घंटा देता है। ऐसे करके मैं अपना टाइम टेबल बनाता है ना। अब रही बात मैथ्स रीजनिंग की, मैथ्स रीजनिंग कब फोकस करता, जब ये सारे चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाती तब मैं इन पे फोकस करता, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम में मैं 4 से 5 घंटा में दिन में ज़रूर पढ़ता, कम से कम में। बाकी मेरी क्षमता के ऊपर रहता है कि मैं पढ़ कितना पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटा ज़रूर पढ़ता। ये मैं अपना रणनीति है, मैं अपना रणनीति बना के ऐसे टाइप का पढ़ता। बाकी आप लोग कैसा बना के पढ़ेंगे एक बार ज़रूर मेरे को डिस्कस करना। साथ ही साथ एक डेली टारगेट बनाता है। क्या है डेली टारगेट में, क्या करता मैं डेली टारगेट कि हाँ मेरे को मान लो छत्तीसगढ़ पढ़ रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है और इसको आज में कंप्लीट करना है। ये डेली टारगेट मैं जैसा पढ़ता हूँ वैसा ज़रूर बना के देखता। बाकी आप लोगों की जैसे सुविधा हो, आप लोगों को जैसा पढ़ना हो वैसा आप पढ़िए। मैं टीचर हूँ, टीचर के नाते आप लोगों को ज़रूर बताया कि ऐसा ऐसा पढ़ना चाहिए। कुल मिला के वर्दी चाहिए, सामदान भेंट जैसा भी आप यूज़ करें उसके हिसाब से, है ना। तो बाकी तो आप बहुत समझदार हैं। तो यहीं तक अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर तनिक भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो 2-4 दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।